अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटन से। तीन तरह के स्केलेटन होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ द सॉफ्ट बॉडीज एनिमल जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, सी एनिमल, कैटरपिलर, स्नेल हो गया, और भी बहुत सारे जो है वो अर्थवर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, कैटरपिलर हो गया। इसलिए में फ्लूइड इनसाइड द इनके स्केलेटन नहीं होता, इनमें सिर्फ फ्लूइड होता है जो कि हेल्प करता है मोबिलिटी में, कॉन्जुगेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, और किसी भी किस्म के कोई भी प्रोसीजर करने में, लाइफ प्रोसीजरिंग में। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एंडोस्केलेटन। दूसरा है हमारे पास एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है? द स्केलेटन फाउंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी विच कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, विच कैन सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये होता है फाइलम मोलस्का में, कैलकेरियस आर्थ्रोपोडा में। ये फाइलम मोलस्का में होता है कैलकेरियस कैल्शियम लाइक शेल, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है काइटिनस लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग द कार्बोहाइड्रेट। ये वाटर प्रूफ एनिमल होते हैं। एंडोस्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन इनसाइड ऑफ द एनिमल वर्टिब्री लाइव इन द टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज। फंक्शन प्रोवाइड शेप मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये वर्टिबल कॉलम को प्रोटेक्ट करते हैं, ये रिबकेज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम लंग्स और हार्ट। उसके बाद ये मिनरल्स ऑफ हीमोस्टेसिस होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सिंथेसिस ऑफ ब्लड कार्पोसिस, आरबीसीज की प्रोडक्शन में काम भी आते हैं। बोन मैरो जो है इनसाइड ऑफ द बोन बनता है। और उसके बाद ये एकिडेसिस क्या है? मोल्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन इज कॉल्ड एकिडेसिस। जैसे कि स्नेक होता है, और भी बहुत सारे नेवले, और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं, वो जो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, ख़ास तौर पे वो साल में एक दफ़ा, ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है, वो अपना ओल्ड जो है वो उनकी स्किन जो है वो झड़ती रहती है, और न्यू स्किन उनकी डेवलप होती रहती है। एकिडेसिस में काइटेनियस, ये काइटिन लाइक द स्ट्रक्चर स्किन फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा एडवांस होता है, जैसे कि स्नेक। अच्छा, बोन्स में जो है चार करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन डिवाइडिंग सेल, बोन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय द हेल्प ऑस्टियोसाइट्स, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? बोन की जो प्रोडक्शन होगी, बोन हीलिंग जो होगी, ग्रोथ होगी बाय द फॉर्म ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल्स। Osteocytes maturation cells of the bone. Osteoclast bone destruction of the old osteocyte act as a macrophage engulf of pathogen or microorganism. ये बोन डिस्ट्रक्शन यानी कि बोन मॉडलिंग, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन रीमॉडलिंग, ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा, ऑस्टियोसाइट्स ये हमने देखे कैल्शियम आयन, कैल्शियम फॉस्फेट, द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन ऑफ द बोन इसको कैल्सिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन। कैल्शियम आयन डिपोजिशन कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन कहलाती है। कैल्शियम आयन कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस डिपॉजिट होता है मैट्रिक्स, कोलेजन लाइक द फाइबर, कोलेजन्स होते हैं मौजूद। ये जो है इंगल्फ प्रोसेस में ऑस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेजियस सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड बोन सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अब हम बोन्स की टाइप पे आ जाते हैं। कितनी टाइप? लॉन्ग बोन होते हैं, फीमर जो कि पाँव की जो हड्डी होती है हेमस्ट्रिंग पे, और रेडियस अल्ना जो कि आम की जो होती है रेडियस अल्ना, ह्यूमरस लाइक हैंड की हड्डी, हिप बोन, टिबिया, फिबुलर। शॉर्ट बोन में फेरेंजिस आ गए, कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल आ गए। फ्लैट बोन में रिब्स, स्कल बोन, स्टर्नम। इरेगुलर बोन वर्टिब्री, इरेगुलर बोन जैसे वर्टिब्री हो गया, ऐसे स्मॉल बोन पटेला, नी कैप एक्सेट्रा। पटेला हो गया, नी कैप हो गया, नी के पास वाली हड्डी पटेला हो गया। न्यूमेटिक बोन होते हैं इन बर्ड्स में। कार्टिलेजेस क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स, मैंने अभी बताया था कि मेच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस कॉन्ड्रोसाइट्स। नो क्लासिफिकेशन ऑसिफिकेशन। कार्टिलेजेस की तीन तरह की टाइप होती है। एक होती है हाईलैंड कार्टिलेज
The articulation of new bone, just like the joint, hyaline cartilage, fibrocartilage, the intervertebral disc between the vertebral fibrocartilage के ज़्यादातर जो है इनके दरमियान आईवी फ्लूइड मौजूद होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क में मौजूद होती हैं। इलास्टिन कार्टिलेज क्या होती है? पिंदा, नोज, टिप्स, एयर्स लाइक। ये वैसे इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर रटने का ये सब कुछ इतना तो नहीं है कोई ख़ास, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन होती हैं, 640 मसल होते हैं, 360 जॉइंट होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन होती हैं और जो एडल्ट में 206 बोन होती हैं। ये डिवीजन हमने की है कि एक्साइल स्केलेटन जो है 80% होता है, अपेंडिकुलर जो होता है वो लोअर लिम्ब वाला होता है, एक्साइल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वाला होता है। जो एक अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 होते हैं, एक्साइल स्केलेटन में स्कल होती है 29, वर्टिबल कॉलम 26, रिबकेज 25, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल 6 बोन और लिम्बिक 120 बोन, क्रडल लाइक पेक्टोरल 4 और पेल्विक 3, और लिम्ब बोन में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब में 60 और लोअर लिम्ब में 60। स्कल क्रेनियम बोन में होता है ब्रेन बॉक्स, स्कल क्रेनियम ब्रेन बॉक्स रहता है। ये 3 लेयर्स होते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड। ये मेनिंजीज से कवर होते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी मेनिंजीज होते हैं। उसके बाद में फेशियल बोन, क्रेनियम 8, ब्रेन बॉक्स 8 बोन होती हैं, फेशियल बोन 14 होती हैं, ऑस्कुलर स्मॉल बोन ऑफ एयर, एयर में 6 बोन होती हैं, 3 इधर 3 इधर। इनकस स्टेपीस मेलियस बोन है। हाइड बोन बिलो द टंग, हाइड बोन होती हैं, सॉफ्ट स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज से बनी होती हैं। वर्टिबल कॉलम 33 वर्टिबल कॉलम होते हैं, 33 होते हैं जब हम पैदा होते हैं, फिर फ्यूज़ हो जाते हैं 26। तो सर्वाइकल में जो है C1 to C7 सर्वाइकल होती है, नेक में थोरेसिक जो है, थोरेक्स में T1 to T12, लंबर में L1 to L5 5 होती हैं, पेल्विक रीजन 9 होती हैं, जिसमें से 5 सैक्रम होती हैं और 4 कॉकस होती हैं जो आपस में फ्यूज़ होके एक बना लेती हैं। रिब केज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जो 1 to 7 रिब्स होते हैं, वो जो 2 रिब्स होते हैं ये इनसाइड ऑफ द स्टर्नम से कनेक्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेजेस, कॉन्ड्रोसाइट्स मसल्स होती हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को, मसल्स को। ये आउटर साइड होती हैं, प्रोट्रूटेड होती हैं। 1 to 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 8 9 10 फॉल्स रिब्स होती हैं, 11 12 जस्ट लाइक द फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। Each bone is formed from the right side, lower side of the body. पेल्विक पेक्टोरल ग्रेडल में क्या होता है? पेक्टोरल ग्रेडल वाला अपेंडिकुलर में हमने बोला था पेक्टोरल ग्रेडल और पेक्टोरल ग्रेडल और द पेल्विक ग्रेडल। पेक्टोरल ग्रेडल क्लेविकल, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन और स्कैपुला होता है। पेल्विक ग्रेडल में हमने देखा 2 इंडिविनेट बोन विच आर कंबाइंड टुगेदर टू द पेल्विक ग्रेडल। 2 इंडिविनेट बोन आर कंबाइंड टुगेदर, जैसे 2 इंडिविनेट बोन जो होती हैं हमारे पास जो हिप पे मौजूद होती हैं, जो हिप के एसिटिबुलम पे जो इलियम सीजियम प्यूबिस जो होती हैं, जो आपस में कनेक्ट होके जो लोअर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है पेल्विक ग्रेडल, जहाँ पे फीमर का एसिटिबुलम आके अटैच होता है। पेल्विक ग्रेडल लोअर लिम्ब में हमने देखा है फीमर लार्जेस्ट बोन है, फिर पटेला है, फिर टिबिया है, फिर फिबुला है, फिर टार्सस हैं, फिर मेटाटार्सस हैं, फिर फेरेंजिस हैं। इसी तरह अपर लिम्ब में भी जो है एक ह्यूमरस है, फिर अल्ना है, फिर रेडियस है, फिर कार्पल है, मेटाकार्पल है, फिर डिस्टल फ्लेंजेस हैं। टोटल 60 बोन होती हैं। ये 60 होती हैं अपर लिम्ब की, 60 होती हैं लोअर लिम्ब की। एक हाथ की 60, 2 हाथ की 120, इसी तरह एक पाँव की 60 और 2 पाँव की मिला के 120। अर्थराइटस जो होते हैं, अर्थराइटस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट, इसको अर्थराइटस, रेमेटॉइड अर्थराइटस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि कार्टिलेज उसको
जो कि कार्टिलेजेस जो कि हेल्प करती है, रिड्यूस फ्रिक्शन करती है, हेल्प करती है जॉइंट मोबिलिटी में, हेल्प आउट करती है, वो ख़त्म कर देता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑस्टियोआर्थराइटिस का एज रिलेटेड डिसऑर्डर एसोसिएशन विद द रफनेस और द टाइटनेस ऑफ द कार्टिलेजेस, ये जॉइंट आपस में टकरा रहे होते हैं, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कैल्शियम डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम ऑन द जॉइंट, कैल्शियम आयन डिपोजिशन हो रहे होते हैं। गाउटी अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस ड्यू टू द इंक्रीज और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड जब बढ़ जाती है, ये रिप्लेस ऑफ द जॉइंट बाय द आर्टिफिशियल जॉइंट मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक। जॉइंट्स क्या होते हैं? द अटैचमेंट बिटवीन द टू बोन्स और द जंक्शन विच प्रोवाइडेड बाय द टू बोन्स वेयर टू बोन्स आर मीटिंग at a same point at a single point is called joint. When two bone intersect and make the junction is called joint. तीन तरह के जॉइंट होते हैं, एक होता है इमूवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, स्कल बोन, एक होता है पार्शली मूवेबल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन द रिब केज एंड द वर्टिबल कॉलम, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। सो द पाइवट जॉइंट जो होता है वो ट्विस्टिंग जॉइंट होता है, रोटेटिंग जॉइंट होता है, ये एल्बो जॉइंट में पाया जाता है, और एल्बो जॉइंट होता है ये, और बिटवीन द एल्बो जॉइंट और बिटवीन द वर्टिबल कॉलम एंड द स्कल, जो वर्टिबल कॉलम स्कल यानी कि जो जो सर्वाइकल का जो जॉइंट होता है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो C2 वाला जॉइंट होता है, वही पाइवट जॉइंट कहलाता है। स्लाइडिंग जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट होता है, जो हमारी जो एंकल होता है रिस्ट में जो होता है वो स्लाइडिंग जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है हमारे पास बिटवीन द टू वर्टिब्री, ये द इंटरवर्टिबल डिस्क में होता है, ये आईवी फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर होता है। हिंज जॉइंट जो होता है मूव इन वन प्लेन जस्ट लाइक द एल्बो जॉइंट, एंड नी जॉइंट मूव इन वन प्लेन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट लाइक जॉइंट आर हेल्प आउट ball and circuit like joint can help out for moving the for moving all the type of functions, circumduction, flexion, extension, यानी कि हिप और शोल्डर जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट लाइक जॉइंट जो होता है हमारे पास, वो जो है हर तरह का जो मोशन इजीली, हर तरह के जो मूवमेंट इजीली परफॉर्म करता है। अच्छा, ये जो है ये एक जो है वो बताया है कि दो बोन आपस में, एक बोन ए एक बोन बी, ये दरअसल नी का साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट के बारे में बताया है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो कि रिड्यूस फ्रॉम द फ्रिक्शन, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पैड लाइक फिब्रस कैप्सूल होती है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि फ्रिक्शन नहीं होने देता, ये एज अ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। Muscles like special type of tissues which help out for the relaxation contraction. Skeletal muscles or smooth muscles, unstraightened muscles, cardiac muscles. स्ट्रेटेड मसल्स, इसमें लाइट बैंड मौजूद होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, न्यूक्लियस स्ट्रेटेड होते हैं, न्यूक्लाई मौजूद होते हैं। मसल्स फाइबर्स सिलेंड्रिकल और अनब्रांच होते हैं, लाइट और डार्क बैंड आर प्रेजेंट होते हैं, अनस्ट्रिप अपीयरेंस होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल बाय द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, स्पाइंडल शेप लाइक होते हैं या अनब्रांच होते हैं, कोई ब्रांच होती है, ये एब्सेंट होते हैं, इनमें लाइट और डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, इनमें इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं या ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। कार्डिक मसल्स होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इनमें स्ट्राइशन मौजूद होती है, इनमें इंटरकलेक्टेड डिस्क मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस सिलेंड्रिकल शेप ब्रांच प्रेजेंट, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, नेचर मेनली कंट्रोल बाय द सेनोएट्रियल नोड्स, यानी ऐसे नोड्स जो ये होते हैं कनेक्ट होते हैं। जब हम बाइसेप कर्ल करेंगे, बाइसेप फ्लेक्स करेंगे, तो बाइसेप फ्लेक्सर सामने के बाइसेप होते हैं और नीचे के ट्राइसेप होते हैं। बाइसेप जो होता है वो एज अ प्राइम मूवर, एज अ एक ऑनिस काम करेगा, और जो
एंटागोनिस्ट काम करेगा वो ट्राइसेप एक्सटेंसर्स काम करेंगे। इसकी ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बताया है। जो ओरिजिन जो होती है इसके हेड ऑफ द यूनिवर्स से होती है, इंसर्ट होती है इंसर्ट थ्रू द इंसर्ट जो होता है वो आपके पास एलिक्रॉन प्रोसेस पे होता है। इसी तरह जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स है वो एज अ फ्लेक्सर ऑफ द लेग है, और कॉर्डिसेप्स के मसल जो है एज अ एक्सटेंसर्स ऑफ द लेग है। अब इन्होंने जो है वो एक मसल्स का बताया, स्केलेटल मसल्स का। एक बताया कि स्केलेटल मसल जो है टेंडन से अटैच होता है, एक स्केलेटल मसल जो है कवर्ड होता है पेरीमीशियम से। पेरीमीशियम में इसमें जो है विसाइकल्स होते हैं, इन विसाइकल्स के दरमियान जो लेयर्स होती हैं, एक होती है एपीमीशियम, एक होती है पेरीमीशियम, एक होती है एंडोमीशियम। एक मसल फाइबर का एक फेसिकल्स निकाला उन्होंने, फिर उस फेसिकल्स में देखा कि एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम और एपीमाइसियम जो है किस तरह फेसिक्यूल्स में बंडल लाइक अरेंज होते हैं, और एक सार्कोमेयर का एक पार्ट निकाल के इन्होंने देखा कि किस तरह जो है वो सेल्स और स्केलेटल मसल अरेंज होते हैं। एक होता है लाइट बैंड, एक होता है डार्क बैंड, एक होती है न्यूक्लाई, एक होती है टिब्यूल्स, एक होते हैं इसमें सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मा न्यूक्लिया, और एक माइक्रोफिब्रिल्स का एक पार्ट जो कि सार्कोमेयर होता है। एक होता है लाइट बैंड, डार्क बैंड। लाइट बैंड जो होता है वो आई बैंड होता है, डार्क बैंड जो होता है वो ए बैंड होता है। जो लाइट बैंड होता है, आई बैंड जो होता है वो जो होता है वो थिन फिलामेंट में होता है, और जो थिन फिलामेंट जो होता है हमारे पास मायोसिन होता है, और जो थिक फिलामेंट होता है हमारे पास एक्टिन होता है। इस सॉरी, जो आई बैंड होता है हमारे पास, जो थिक फिलामेंट होता है हमारे पास मायोसिन होता है, और जो थिन फिलामेंट हमारे पास एक्टिन होता है, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है। अच्छा, इसके दरमियान जो बीच की मिड लाइन होती है वो एम लाइन कहलाती है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये जो उसको ट्रोपोमायोसिन, जो थिक फिलामेंट के ट्रोपोमायोसिन ये अटैच हो जाते हैं थिन फिलामेंट के, और ये आपस में कॉन्ट्रैक्शन करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो जाती है तो कैल्शियम आयन आता है और उसको रिलीज करा देता है। जब तक कैल्शियम आयन मौजूद रहेगा कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, जब कैल्शियम आयन रिमूव हो जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन जो है उससे थिन फिलामेंट से हट जाएंगे और वो अपनी जगह पे वापसी आ जाएंगे। जो दो एरिया है आई बैंड के दरमियान जो गैप रीजन होता है उसको हम जो होता है वो इसको जो हम होता है वो एच बैंड कहते हैं। इसको जो होता है हम एच जोन कहते हैं। लाइट बैंड को हम आई बैंड कहेंगे, डार्क बैंड को हम ए बैंड कहेंगे, बीच में जो एरिया है उसको हम एच जोन कहेंगे, और बीच और कोने कोने पे जो सार्को में कोने कोने पे थिन फिलामेंट से अटैच जो लाइनिंग होती है उसको हम जेड लाइनिंग कहते हैं। थिक थिक फिलामेंट मायोसिन, थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। मायोफिब्रिल्स लाइक द स्ट्रक्चर Z होती है swish between the two I band. Anisotropic can be polarized through the visible of the light. Anisotropic, it is a polarized with the visible of the light. I isotropic and polarized with the visible of the light. और H जो हीली बैंड जो ब्राइट होती है। इनके दरमियान जो ट्रोपोमायोसिन जो थिक फिलामेंट होता है इनके दरमियान दो रिलेशंस होते हैं। एक होता है क्रॉस ब्रिजेस, एक होता है क्रॉस ब्रिज, एक होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो होता है जो हमने आपको बताया जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होती है, जब जो है वो करीब आ जाते हैं, थिन फिलामेंट करीब आ जाते हैं और जो जो थिक फिलामेंट है वो अटैच कर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द कैल्शियम। बाइंडिंग साइड होती है, ट्रोपोनिन अटैच हो जाते हैं एक्टिन फिलामेंट से, थिन फिलामेंट से। तो वो प्रोसेस कहलाता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब रिलीज हो जाता है उस प्रोसेस कहलाता है मसल्स रिलैक्सेशन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो गई। और दूसरी थ्योरी है क्रॉस ब्रिजेस थ्योरी। क्या है? हेड ऑफ द फिबुलस द बिल्बस हेड ऑफ द मायोसिन इज अटैच बाय द एक्टिन ऑफ द फिलामेंट। एक करीब आना और एक अटैच होना। करीब आना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अटैच होना क्रॉस ब्रिजेस। तो ये क्रॉस ब्रिजेस लाइक वर्क और मैश वर्क हो जाता है किसके दरमियान?
थिन फिलामेंट के दरमियान और थिक फिलामेंट के दरमियान बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन दैट ट्रोपोमायोसिन एक्टिनोमायोसिन. Z membrane that unite with the actin of the filament, or M membrane, which is the center line of the thick filament myosin. फैक्टर्स इफेक्टिंग जैसे लाइक तीन फैक्टर इफेक्टिंग बाय द नर्व इम्पल्स होती हैं. नर्व इम्पल्स में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन या एज अ मिमिक तौर पे अप्लाई होता है कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन बाइंड विद द कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन जब तक बाइंड होगा जब तक कॉन्ट्रेक्शन, कैल्शियम आयन हट जाएगा कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो जाएगी. एनर्जी ऑफ एटीपी. हमें पता है कि मसल्स फटीक में न चला है, इसीलिए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो कैल्शियम एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज है वो मसल्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ केराटीन फॉस्फेट, और जब उसको रिक्वायर्ड होती है तो वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होके ब्लड में, और वह एनर्जी प्रोवाइड करता है, मसल्स को टूटने नहीं देता, मसल्स को फटीक में होने नहीं देता. मेनली इसका काम लैक्टिक एसिड इस लैक्टिक एसिड का काम प्रिवेंट फ्रॉम द फटीक. लैक्टिक एसिड कब होगा, जब मसल्स फटीक में जा रहे होंगे, मसल्स के पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, मसल्स अपने पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में स्टोर हो रहा था वो उसको मसल्स में भी स्टोर करा देता है, जो कि एनर्जी जो कि एट द टाइम ऑफ कोई भी एनर्जी कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हो, हम जो है जा रहे हों, हम रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, जो मसल्स फटीक ना हो जाए, इस वजह से वो लैक्टिक एसिड जो है वो टूट जाता है और एनर्जी प्रोवाइड देता रहता है. मोटर न्यूरॉन एक्सॉन. मोटर न्यूरॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल. मोटर न्यूरॉन एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल बाइंड द स्केलेटल मसल. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा. सोडियम चैनल जो है एसिटाइल कोलिन, मैंने कहा था एज अ मिमिक के तौर पे अप्लाई होता है. रिसेप्टर सोडियम चैनल बाइंड होंगे. जब सोडियम चैनल जब बाइंड हो जाएंगे, जैसी बात है हमने प्री साइनेप्टिक हमने पढ़ा था ना कि मसल्स की जो एक्टिवेशन कैसे होती है. प्री साइनेप्टिक जो है, जो हमारे पास कैल्शियम आयन जो वेसिकल्स होते हैं वो टूटते हैं फिर सिनेप्टिक क्लेव, और पोस्ट सिनेप्टिक में जो है वो रिसेप्टर होते हैं बाइंड हो जाते हैं. रिसेप्टर जब बाइंड हो जाते हैं, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन जब बाइंड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी ट्यूब्यूल, वो फिर आगे जो है मसल फाइबर के अंदर सार्कोलीमा और सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो अटैच हो जाते हैं, और ये हेल्प करवाते हैं फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये मैंने बताया कि ट्रोपोनिन थिन, ट्रोपोनिन एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन थिन, थिक फिलामेंट मायोसिन. बाइंडिंग साइड होगा थिन फिलामेंट एक्टिन और थिक फिलामेंट मायोसिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन. कैल्शियम आयन जब तक बाइंड होगा बल्बुलस हेड जो है वो थिक फिलामेंट अटैच रहेगा. थिन फिलामेंट जब तक कैल्शियम आयन रहेगा, कैल्शियम आयन रिमूव हो जाएगा तो फिर जो है मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे. एनर्जी ऑफ एटीपी, तीन तरह की एनर्जी होती है. माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो माइट्रो एनर्जी ऑफ एटीपी तीन तरह की, एक होती है ऑक्सीडेटिव, एक होती है सबस्ट्रेटिव, और एक होती है फॉस्फोकेरेटीन. फॉस्फोकेरेटीन माइट्रोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन में जो कैरिब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो इस्तेमाल होती है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया वाली होती है. ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म लिवर ग्लाइकोजन. और केटीन फॉस्फेट फॉस्फोकेरेटीन. केटीन फॉस्फेट क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर हो जाता है मसल्स के अंदर बाय द हेल्प, ताकि मसल्स जो है फटीक में ना चले जाए. केटीन फॉस्फेट फॉस्फोकेरेटीन होते हैं. और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट होते हैं. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, एनारोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से जो है दरअसल जो ये विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन होती है. माइट्रोकॉन्ड्रिया वाली जो कैरिब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाली जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होती है. केटीन फॉस्फेट भी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होती है. फॉस्फोकेरेटीन फॉस्फेट आयन बन के जो है वो ग्लूकोज में जो स्टोर हो जाते हैं. लैक्टिक एसिड जब बनता है, लैक्टिन इट इज़ एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक साइकिल होती है. ये लैक्टिक एसिड बनाता है. एटीपी जब टूटते हैं तो लैक्टिक एसिड मसल्स में स्टोर हो जाता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी
काम आता है, जो कि मसल्स को फटीग में नहीं होने देता। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ साथ हमारा बायोलॉजी सेकेंड ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया।